एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर उनसे किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालिक फसल ऋणों के भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने ऐसे ऋणों पर सभी दंडात्मक ब्याज से छूट की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण समूचे देश के किसान गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केरल में उनके निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में बड़ी संख्या में छोटे और हाशिए पर पड़े किसान रहते हैं और यहां उन्होंने ये भी कहा कि केरल का एक और बड़ा हिस्सा 2018 और 2019 में लगातार 2 वर्ष आई बाढ़ों से तबाह हो गया। गांधी ने यह भी कहा कि किसान इससे उभर ही रहे थे कि कोविड महामारी आ गई और यहां इसने किसानों की परेशानियों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल किसान ब्याज छूट योजना के तहत रियायती दर पर अल्प अवधि का फसल ऋण लेते हैं। और राजस्थान में जारी कांग्रेस संकट के बीच आज गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। राजस्थान सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए विधायक कोष से 3 करोड़ की राशि लेने के फैसले को वापस ले लिया। अब विधायक इस राशि को अन्य विकास कार्यों में लगा सकेंगे। बता दें कि बैठक में टोंक विधायक सचिन पायलट नहीं पहुंच पाए थे। राजस्थान के पार्टी प्रभारी अजय माकन संग मुलाकात के बाद अब विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर बुलाया था। यही विधायक दल की बैठक और उसके बाद डिनर हुआ और बैठक के बाद बताया गया कि सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए विधायक कोष से 3 करोड़ की राशि लेने के फैसले को अब वापस ले लिया है। अब विधायक अपने हिसाब से कोष की राशि खर्च कर सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने इस पर कहा कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी। अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि ये ड्रोन बृहस्पतिवार रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण चिलाधा और गगवाल इलाके में एक ही समय पर देखे गए। ये ड्रोन ऐसे समय पर देखे गए जब करीब 1 हफ्ते पहले पुलिस ने यहां पास के सीमावर्ती कंचक इलाके में 5 किलोग्राम आईईडी सामग्री ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अधिकारियों ने इस मामले में कहा कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर लौट रहे एक ड्रोन पर चिलाधिया में कुछ गोलियां चलाई। अधिकारियों ने इस मामले में यह भी कहा कि अन्य 2 ड्रोन बारी ब्राह्मणा और गगवाल में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मंडराने के तुरंत बाद आसमानों से गायब हो गए। और यहां अधिकारियों ने यह भी बताया कि पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ घटना स्थल पर गहन तलाशी के लिए रवाना हो गई है। अधिकारियों ने इस मामले में यह भी बताया कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। असम सरकार ने गुरुवार को यात्रा परामर्श जारी करके राज्य के लोगों से अशांत परिस्थितियों के मद्देनजर मिजोरम की यात्रा से बचने और वहां काम करने वाले और रहने वाले राज्यों के लोगों से अत्यंत सावधानी बरतने को कहा है। और किसी भी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इस तरह की शायद पहली एडवाइजरी है। असम गृह सचिव MS मणिवन द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए असम के लोगों को यहां सलाह दी जाती है कि वो मिजोरम की यात्रा ना करें, क्योंकि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। असम के लोगों को कोई भी खतरा हो, एडवाइजरी में इस बात का जिक्र किया गया है। और यहां असम और मिजोरम के सीमावर्ती इलाके में हिंसक झड़प की कई घटनाएं हुई हैं। असम सरकार की तरफ से जारी एक अलग आदेश में कामरूप मेट्रो और कछार के पुलिस उपायुक्तों, गुवाहाटी पुलिस आयुक्तों और कछार पुलिस अधीक्षक को राज्य में मिजोरम के सभी लोगों और गुवाहाटी और सिचलर में मिजोरम हाउसेस में रह रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।
और वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि बैंकों को कोविड महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट का सामना करने के लिए और अधिक सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। विजयन ने बैंकों से राज्य के कई क्षेत्रों के सामने आने वाले मुद्दों को भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में लाने का आग्रह किया। उन्होंने ये बात कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के असंगठित क्षेत्र के सामने आ रहे गंभीर संकट का जिक्र करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल मई में आरबीआई की तरफ से घोषित पैकेज केवल 25 करोड़ रुपए से कम के कर्जदारों और 31 मार्च को गैर एनपीए खातों के लिए छूट प्रदान करता है। राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री को 31 दिसंबर तक बिना शर्त ब्याज और जुर्माना ब्याज पर रोक की घोषणा करने के लिए कहा है। और बिहार के कटिहार की बात करें तो मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात आरोपियों ने उन पर 3 बार गोली चलाई, जिस वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए केएमसीएच ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। दरअसल गुरुवार की ये घटना है जहां शिवराज पासवान की संतोष कॉलोनी में ये हत्या हुई है और बाइक सवार 4 हमलावरों ने शिवराज पासवान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 3 गोलियां उन्हें छाती में लगी है और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना की पुष्टि एसडीपीओ अमरकांत झा ने कर दी है। अभी के लिए इस मामले में पुलिस कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मेयर थे, वह संतोषी चौक के पास आ रहे थे। उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई, जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी। इनको इलाज के लिए केएमसीएच लाया गया। इनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। कारण कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या बात है। नहीं, क्या लगता है कोई राजनीतिक कुछ बात है, कोई लोकल ही कुछ मैटर है, कोई बाहरी मैटर नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, कुछ स्थानीय मैटर ही लग रहा है। और मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई कांदिवली पूर्व पोईसर इलाके में शिव सैनिकों द्वारा अमेजन डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट और सामान तोड़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने वारदात के बाद मारपीट, गंभीर चोटें लगने और जबरन रास्ता रोकने के आरोप में शिवसेना के शाखा प्रमुख सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और यहां अन्य 2 फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि घायल राहुल शर्मा की आंखों और सिर के पिछले हिस्से में 6 टांके लगे हैं। पीड़ित का इस मामले में यह आरोप है कि यहां समता नगर पुलिस ने उनकी शिकायत न लेते हुए मामले को खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन 5 घंटे के इंतजार के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि आरोपियों को जमानत दे दी गई है। मुंबई के कांदिवली पूर्व समता नगर पुलिस स्टेशन की हद में शिवसेना शाखा प्रमुख उनके अन्य सहयोगियों द्वारा एक बार फिर से उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां राहुल शर्मा नाम एक शख्स की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसको धमकी भी दिया कि अगर रहना होगा तो यहीं रहना होगा, एफआईआर मत करवाना, अन्यथा बाद में देख लेंगे। इस पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ राहुल शर्मा जी हैं। सबसे पहले दिखाएंगे कि राहुल शर्मा को किस तरह से लोगों ने पीटा है। देखिए, उनकी आंखें जो है पूरी तरह से काली हो गई है। विजन की बात है तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब रिपोर्ट आएगी तो बताया जाएगा। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे कि किस तरह से राहुल शर्मा को मारा गया है। इनके शरीर में पिछले हिस्से में 6 टाके लगे हैं। बहुत सेंसिटिव जगह माना जाता है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने महज खाना पूर्ति करते हुए 324, 341 और 325 के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन एक औपचारिक गिरफ्तारी बताई जा रही है, इनके परिवार के द्वारा कहना है। सबसे पहले राहुल जी, आप बताइए कि क्या कुछ मामला आपके साथ हुआ था, क्यों मारा गया आपको? सर, मैं पोईसर में आया था शिवाजी मंदिर में पार्सल डिलीवरी करने, तो मैं खड़ा था पार्सल लेके। और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और यमुना का जलस्तर गुरुवार को 203.37 मीटर दर्ज किया गया। 24 घंटे की बात करें तो इसके खतरे के निशान तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। यमुना में 204.50 मीटर पर खतरे का निशान है। दिल्ली में यमुना के तटीय इलाकों में मंगलवार को अलर्ट जारी किया गया था। प्रशासन की तरफ से इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पानी के बहाव की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में यह 1.60 लाख क्यूसेक दर्ज की गई थी। ये साल का सबसे अधिक आंकड़ा है।
दिल्ली के जल मंत्री और फ्लड एंड इरिगेशन मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि हथीनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और अभी यमुना खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यह खतरे के निशान तक पहुंचने के आसार दिखाई दिए। बारिश एमएस जिससे नदी का जलस्तर बढ़ने का आसार है। संभावना इस मामले में यह है कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे तक जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाएगा। ये निर्भर करता है कि हथनी कुंड से और कितना पानी छोड़ा जाएगा। और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बैंकों पर उनके इस तर्क के लिए कटाक्ष किया कि अभी भी उस पर उनका बैंक धन बकाया है। माल्या ने एक रिपोर्ट दर्ज की जहां टिप्पणी की गई जिसमें कहा गया कि आईडीबीआई बैंक ने बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस ने अपना पूरा बकाया वसूल लिया। माल्या ने ट्विटर पर एक खबर को पोस्ट किया और इसमें कहा गया कि आईडीबीआई बैंक ने एयरलाइंस के ऊपर 753 करोड़ रुपए का बकाया वसूल लिया है। इसके साथ माल्या ने ट्वीट किया और बैंक कहते हैं कि मैंने उनका बकायादार हूं और ब्रिटेन के कोर्ट ने सोमवार को माल्या को दिवालिया घोषित किए जाने का आदेश जारी किया था। आपको बता दें कि इस मामले में एसबीआई की अगुवाई में भारतीय बैंकों के समूह के लिए बंद पड़ी एयरलाइन किंगफिशर के ऊपर बकाये कर्ज की वसूली को लेकर वैश्विक स्तर पर उनकी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई करने का रास्ता साफ है। और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट द्वारा दिवालिया आदेश के खिलाफ अपील करने के किसी भी अधिकार से इनकार किया है। आपको ये भी बताते चले कि विजय माल्या को लोन देने वाले एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के खातों में 752 करोड़ रुपए शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये जानकारी ईडी ने शुक्रवार को दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा कथित तौर पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को गुंडा कहने पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा बोलना संसदीय परंपरा के बाहर है। टीएमसी के लोग संसदीय गरिमा को नीचे ले जाने का जो काम कर रहे हैं वह निंदनीय है। कोई भी व्यक्ति बंगाल में जाए उसको बाहरी बोलते हैं, कल्चर ही ऐसी। और खुद पार्लियामेंट में पिछले 2 हफ्ता से जिस प्रकार कार्रवाई कर रहे हैं, जिस प्रकार एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये हमारी संसदीय गणतंत्र संसदीय है। और कल जो अति हो गया है, स्पीकर के ऊपर फेंकना कागज, वहाँ के जो कर्मचारी उनके ऊपर कागज का बंडल फेंकना, यहाँ तक प्रेस के ऊपर भी फेंकना, ये कहाँ तक यहाँ की परंपरा को और शोभा देता है। इसलिए स्वाभाविक सबने उसका निंदा की है और निशिकांत जी ने किया है, लेकिन उनको जिस प्रकार से बिहारी गुंडा बोल करके और एक तो भाषा जाति का साथ साथ एक माननीय संसद के बारे में भी इस प्रकार शब्दों प्रयोग करना, ये संसद। यह लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हुए चीन और पाकिस्तान के विदेशी मंत्रियों की हाल की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में जिस तरह से कश्मीर का जिक्र किया गया वह भारत को पूरी तरह से नागवार गुजरा है। भारत ने दोनों देशों को सख्त चेतावनी दी है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करना बंद करे। गैरकानूनी तरीके से कब्जा किए गए भारतीय जमीन पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण भी बंद करे। सोमवार की बात करें तो सोमवार को बीजिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर का जिक्र था। और देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद अब संकेत मिलने लगे हैं और केरल में संक्रमण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां केरल में तेजी से उछाल आया है, जिसके चलते केंद्र ने तत्काल उच्च स्तरीय टीम को रवाना किया है। दिल्ली से रवाना हुई इस 6 सदस्यीय टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी कि NCDC के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है और अगले 3 दिन में टीम से रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए इस बीच ये भी कहा कि 30 जुलाई को टीम केरल के कुछ कोरोना प्रभावित जिलों का दौरा करेगी और वहां बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी देगी।
और कोरोना महामारी पर शुक्रवार यानी कि आज लोकसभा में चर्चा होगी। संशोधित कार्यसूची के अनुसार शुक्रवार को एनके प्रेमचंद्रन और विनायक राउत देश में कोविड-19 के हालात पर मुद्दा उठाएंगे। आपको ये बता दें कि राज्यसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही इस पर चर्चा हो चुकी है। बता दें कि कोरोना महामारी के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में बनी संकट की स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से भारत को पूरा सहयोग मिला। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस मामले में बताया कि भारत ने स्पुतनिक कॉम्पोनेंट एक टीके की 31.5 लाख इकाइयां और स्पुतनिक कॉम्पोनेंट 2 टीके की 4.5 लाख इकाइयों का अभी तक आयात किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन विशिष्ट दवाओं और उपकरणों के लिए एकजुटता और सहायता के प्रस्तावों के लिए साथ आगे आया है, जो समय तक हमारे देश में तुरंत उपलब्ध नहीं थे और तब तक कि हमारे अपने घरेलू उत्पादन में सुधार नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। ये जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी। आपको ये बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि ये ड्रोन बृहस्पतिवार रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण, चिलादिया और गगवाल में देखे गए हैं। आपको ये बता दें कि एक ही समय पर ये ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन ऐसे समय में देखे गए जब करीब 1 हफ्ते पहले पुलिस ने यहाँ पास के सीमावर्ती कंचक इलाके में 5 किलोग्राम IED सामग्री ले जा रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अधिकारियों ने इस मामले में यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तानी की ओर लौट रहे एक ड्रोन पर चिलादिया में कुछ गोलियां चलाई। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 2 ड्रोन बारी ब्राह्मणा और गगवाल में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मंडराने के तुरंत बाद आसमान से गायब हो गए। अधिकारियों ने इस मामले में यह भी बताया कि पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ घटनास्थल पर गहन तलाशी के लिए रवाना हो गई है। अधिकारियों ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा जताने के लिए कहा है। आपको बता दें कि यहां जम्मू के सांबा में फिर से एक बार ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान अपनी हरकत से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा, लगातार अपनी हरकतें दिखा रहा है। और यहां आपको बता दें कि आज फिर से 3 अलग अलग स्थानों पर ड्रोन देखे गए हैं और इस मामले में पुलिस सुरक्षा बलों के साथ गहनता से तलाशी कर रही है। 3 अलग अलग स्थानों पर ड्रोन दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और पुलिस अपनी तलाशी अभियान में जुट चुकी है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद यहां ड्रोन वापस लौट गए। लगातार पाकिस्तान अपनी हरकत कर रहा है, अपनी हरकत से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। और यूपी के अयोध्या की बात करें तो 25,000 का इनामी वांशु शातिर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। बता दें कि थाना रतौली और स्वाट टीम अयोध्या पुलिस की संयुक्त टीम ने वांशु शातिर अभियुक्त इसरार को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं अभियुक्त के पास एक अदद 32 बोर पिस्टल, 5 अदद खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस, 3700 रुपए नकद और चोरी से संबंधित बरामद किए गए हैं। थाना रुदौली पुलिस और स्वाट टीम की एक 25,000 के इनामिया बदमाश इसरार के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इसरार के पैर में गोली लगी है। इसरार 25,000 का इनामिया है और साथ ही साथ ये चोरी, नकबजनी इत्यादि कई मामलों में वांछित चल रहा है। विगत दिनों एक पुलिस मुठभेड़ में इसके अन्य साथी गिरफ्तार हुए थे और वहां से ये फरार होने में सफल रहा था। आज इसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। यूपी के बहराइच में खाद्य कमिश्नर बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा और वहां से सैंपल कलेक्ट किए। और मामले में उनका ये कहना है कि शासन द्वारा आदेश जारी हुआ कि किसी भी मायने में लोगों के बीच नकली सामान और मिलावटी सामान ना पहुंचे, जिसको लेकर वहां लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमार वहां से सैंपल का कलेक्शन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा और अगर जांच में इसमें कोई कमी पाई जाती है तो इन पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। के आदेश हैं कि प्रदेश में कहीं भी मिलावटी तेल, मतलब सरसों के तेल में कोई भी प्रकार की मिलावट न हो सके।
उसके क्रम में हमारे आयुक्त महोदया ने आदेश दिया है कि सघन जांच किया जाए और प्रतिदिन की रिपोर्ट पेश किया जाए। आज हम लोग हिमांशु ट्रेडिंग कंपनी पर आए हुए थे और 2 नमूने लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की। किन तेलों के सैंपल लिए गए? एक लिया गया, एक बैल कोलू मस्टर्ड ऑयल और एक रिफाइल मस्टर्ड ऑयल। तो बहराइच में ये कार्रवाई कब तक चलेगी? बहराइच में भी नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और केवल बहराइच नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, तो कोई एक जगह नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास डिवीजन है, तो बहराइच भी मुझे देखना है, गोंडा भी देखना है, हम हर जगह अपना। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में खाद्य कमिश्नर ने छापेमारी की है और यहाँ ट्रेडिंग कंपनी में छापेमारी की है और इसी के अलावा सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ जिस तरीके से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं इसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ कमी पेशी पाई जाती है तो इसके लिए भी इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ जिस तरीके से खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन भी लगातार अलर्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ कमिश्नर के छापेमारी करने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी में अचानक ही छापेमारी की जाती है और इलाके में हड़कंप मच चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।